हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीएसईबी की लेसन नंबर 11 संस्कृत की वेदित व्यानि मित्राणी फ्रेंड शुड बी नोन। ये लेसन बड़ी सी अच्छी है, दोस्तों के बारे में है जो आपका फेवरेट टॉपिक ही रहा होगा। आइए पढ़ते हैं। वेदित व्यानि मित्राणी विज्ञे क्या श्वापी शत्रवः एतत् शुश्रूषम लोके अस्मि दृश्यते प्राज्ञ सम्मतम। ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रेंड शुड बी वेल एग्जामिन, foe also should be well studied. This is regarded as a very difficult one by even the learned. ऐसे बोलते हैं ना, दोस्त और दुश्मन दोनों को चेक करना ना बहुत ही मुश्किल सा टास्क है। तो अगर आप बहुत पढ़े लिखो और ज्ञानी भी हो ना, तो फ्रेंड जब चूज़ करो ना तो बड़े सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। और जब दुश्मन भी पालो ना तो थोड़ा स्टडी करके ही पालना चाहिए। शत्रु रूपा ही सुहृदयो मित्र रूपाश्च शत्रवः संधि तास्वेन बुद्धियन्ते काम क्रोधवशः गतः। ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रेंड अज्यूम द गाइज ऑफ फोर्स एंड फोर्स अज्यूम द गाइज ऑफ फ्रेंड्स। व्हेन अलायंस ऑफ द फ्रेंडशिप्स आर फॉर्म्ड, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पार्टीज टू अंडरस्टैंड वेदर द अदर पार्टीज आर रियली मूव बाय द डिजायर और एंगर। दोस्त को दुश्मन बनते देर नहीं लगती। जो दोस्त दुश्मन है उसको फ्रेंड बनने में भी देर नहीं लगेगी। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि कब ये ट्रांजिशन हो जाता है ना, तो एक गुस्से में और खुशी में होता है ना, तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा कभी, और कभी दुश्मन होगा वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बिहेव करेगा। ये सब चीज़ें जो है वो आपकी इच्छा और गुस्से के ऊपर डिपेंड करता है। नास्ति जातो रिपु नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहारश्च जायते मित्राणि रिपः वस्तवः। Really speaking, there is no such things as an enemy or a friend. Persons becoming a friend as well as the enemy due to the circumstances. सच सच बताओ ना तो दोस्त दुश्मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली हमारे व्यवहार से ही डिसाइड होगा, या फिर सामने वाले के व्यवहार से ही डिसाइड होता है कि वो हमारा दोस्त बनने के लायक होगा या शत्रु। देखने जाएंगे ना तो हमें जो दुश्मन लगता है ना वो किसी का बेस्ट फ्रेंड भी है। अगर आपने थोड़ा गौर से देखा होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बुरा इंसान है। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पर्सपेक्टिव नहीं मिलते हैं या फिर हमारे विचार या फिर व्यवहार मैच नहीं होते, इसकी वजह से ही हमें ये दिक्कत उठानी पड़ती है कि हम उसे शत्रु या फिर फ्रेंड जल्दी फटाफट से डिसाइड कर देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यो यस्मिन जीवति स्वात पश्येत पीड़ा न जीवति सह तस्य मित्रः तावतः स्यात् यावन्नं शादः विपर्ययी। He who regard his own interest ensuring as long as the another person leave think them endured, when the other person ceases to live, they that the other person is a friend so long as there is no change or the reversal। यहाँ पे बोलते हैं जो मित्र आपके दुख में दुख अनुभव करता है, सुख में सुख अनुभव करता है, उसे दुख भी होता है जब आप पीड़ा में हो। ऐसा दोस्त जो होता है ना वो सर्कमस्टांसेस के चेंज होने से, मतलब अगर सिचुएशन बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है, तो भी वो वही का वही रहता है, तो फिर वो आपका रियल मित्र है। नहीं तो बाकी अगर ट्रांजिशन हो जाए तो फिर वो आपके पैसे और रेपुटेशंस का ही दोस्त है, आपका नहीं। मित्रम च शत्रुमेत्य कश्चित् कालपर्यन्ते शत्रुच मित्रामेत्य स्वार्थो ही बलवंतर। When time change, a friend become an enemy and an enemy become a friend. Indeed, self-interest is a more powerful। आप ऐसा बोलते हैं कि मित्र को शत्रु बनने में या शत्रु को मित्र बनने में देर नहीं लगती। सिर्फ आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप शत्रु में इंटरेस्ट लोगे तो शायद आपका वो दुश्मन दोस्त में भी बदल जाए। अगर आप फ्रेंड को थोड़ा वो आपको नेगलेक्ट क्या कर दे, मतलब आपको मना क्या कर दे, आपकी चीज़ों पे ध्यान क्यों ना दे, तो आप वो इंस्टेंटली वो आपका फ्रेंड शत्रु में बदलते देर नहीं लगेगी। तस्मिन् कारम सर्व वृष्टिनाप्य मे शृणु कारणातः अप्रियतामेत्य द्वेषयो भवति कारणम्। ओ फ्रेंड, लिसन टू माई होल रीजन इन डिटेल। It is because of some cause that one become friend. It is because of some cause that one become our enemy। सिर्फ एक रीज़न होता है, ऐसा बोलते हैं, जो कारण होता है ना वही सबसे बड़ा रीज़न होता है। कारण और रीज़न दोनों सेम ही है। ये एक ही चीज़ होती है जिससे आपका फ्रेंड और दुश्मन ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में या फिर अलग अलग विभाजित हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापर मंत्रो होम जपेरन्य कार्य था प्रियते जनः। One become dear because of his liberty and the other become dear for the pleasant word because of the chant, sacrifice and japa। A person is loved for the purpose he serves। यहाँ पे देखने जाएंगे ना तो
पर्टिकुलर पर्सन अपनी आज़ादी के लिए या फिर वो जो अच्छे वर्ड बोलता है ना, उसके लिए लोगों का बड़ा प्यारा होता है। मतलब लोग उसको चाहते हैं कि वो अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, अच्छी आज़ादी का अनुभव करवाता है आपको। बिकॉज जो सेक्रीफाइस है, जो आप मेडिटेशंस करते रहते हो डिवाइन का, पर्सन्स ना बहुत अलग अलग वे से अगर देखने जाएंगे ना तो लोग उनको प्यार करते हैं। मतलब अगर अगर देखने जाओगे ना तो आपकी कोई क्वालिटी होगी लोग जिन्हें पसंद करेंगे। उत्पन्न कारणः प्रीतिरासीनन्तो कारणन्ते प्रध्वस्तेः कारणस्थाने च प्रीति विनन्ति वर्तते। The affection between us arose from the sufficient cause that cause no longer existent. On the other hand, from the other adequate reasons that affections comes to an end. एक दूसरे के बीच की जो लागनी होती है ना, मतलब फील, वही आपको दोस्त और दुश्मन के बीच की जो सीमा है या फिर वो जो लाइन है उसका डिफरेंस आपको बता पाएगा। मतलब यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपका अफेक्शंस होता है ना, किसी के प्रति आपकी बहुत ही तेज़ फीलिंग, वो अगर आगे एग्जिस्ट ही नहीं रहेगी तो फिर वो आपका दोस्त कहलाएगा नहीं। मतलब आप उसको दुश्मन में लेके जाओगे तो आपका जो अफेक्शन है उसके बारे में, आपकी प्रीति जो है, उसका प्यार जो है उसके बारे में, वो आपका दोस्त दुश्मन बनाए में डिसाइड करने में आपको मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मरक्षक तंत्राणाम सुपरीक्षित कारिणाम आपदो नोपपतन्ते पुरुषाणाम स्वदोषाजा। Person who are mindful of the protecting themselves, who do their act after proper considerations, do not incur calamity arising out of their faults. जो लोग हैं ना बड़े माइंड में से सोच समझ के चलते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, वो कोई भी कैलामिटीज़ में, कोई भी प्रॉब्लम्स में ऊपर आई जाते हैं। मतलब तैर के बाहर निकल आई जाते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम में से वो अपनी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके वो उसमें से बाहर निकल ही आएंगे। शत्रुन समयः विजानाति दुर्बला ये बलियश न तेषां चाल्यते बुद्धि शास्त्रात् कुतः निश्चय। They who are weak always know their foe who possess great strength. These forms understanding the truth of scriptures never loses its steadiness. जो ह्यूमन बींग है ना वो शास्त्रार्थ जानता है, उनको पता है कि जब वो दुश्मन पालता है ना तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब हमको हमारी कहते हैं ना बहुत बारी कि हमें दुश्मन भी हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही पालने चाहिए। तो अगर आप देखने जाएंगे ना तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी जो बुद्धि है उस हिसाब से ही, आप जो ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर्स है उस हिसाब से ही आप अपने दुश्मन रखें। अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दैट इज इसके ना इन केस ऑफ एनिमल इट्स कॉमन सेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दैट गाइडेड देम टू वे ऑफ स्ट्रॉन्गर। कभी कभी आपके सेंसेस होंगे, आपकी बुद्धि होंगी, अगर आप उस हिसाब से चलोगे ना तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए चलना, आगे बढ़ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।